तो आज सवाल क्या है, कह रहे 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यानी वस्तु पर आधारित प्रश्न है आज के ट्रिक में। वस्तु पर आधारित प्रश्न क्या कह रहे हैं, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य और 20 वस्तु का लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य हम बिल्कुल बराबर कह सकते हैं, आपस में बराबर है। आप ऐसे लिखिए, देखिए हम इसको दो तरीके से समझाएंगे। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा मेथड अच्छा लगा। बहुत जबरदस्त तरीका हम बताएंगे। फर्स्ट मेथड में हम कैसे बताएंगे, फर्स्ट मेथड में है जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 15 गुणे सीपी का मतलब गुना होता है ना, या फिर 15 का भी सीपी लिख सकते हैं। सीपी मतलब कोस्ट, 15 गुणे एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 वस्तु के लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी 20 वस्तु का सीपी कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यानी 15 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के, लागत मूल्य मतलब हुआ लगाना यानी खरीदना, यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये 15 होगा भाई, 1.5 नहीं होगा। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 तिया 15, 5 चक 20, ये इधर आ जाएगा। तो एसपी बटे सीपी, एसपी बटे सीपी बराबर 4/3, एसपी बटे सीपी बराबर 4/3। यानी सेलिंग प्राइस 4 है और यानी कोस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, यानी क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। लाभ जो होगा वो 1 भाग का हुआ। हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3, 100/3 यानी 33.1/3% के लाभ के बराबर हो गया। देखिए ये पहला तरीका हुआ माय डियर, ठीक है ना। ये किताबी भाषा है। अभी आपने राहुल सर का रामबाण नहीं सीखा है, अभी हम अपना रामबाण सिखाएंगे। कह रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो ये है भाई प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है ना। तो प्रतिशत देखिए, 15 का विक्रय मूल्य बराबर 20 का क्रय मूल्य, 3 बार में 4 बार में 15, ये एसपी को इधर लाएंगे, भाग में सीपी होगा, ये 4 3 इधर जाएगा। तो विक्रय मूल्य 4 हो गया, क्रय मूल्य 3 हो गया। तो 3 में खरीद कर 4 में बेचिएगा, 1 का लाभ, प्रतिशत लाभ निकला 33। अब देखिएगा सेकेंड मेथड, मैं आपसे जरूर कमेंट में पूछूंगा, फीडबैक आप लोग देना कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या फिर दूसरा। दूसरा मेथड जो ये हमारा खुद का मेथड है, जो हमने अपने माइंड सेट से बनाया है। मान लीजिए कि घर वालों ने आपको, मान लीजिए आपको पेन की जरूरत है, आपको पेंसिल की जरूरत है, या फिर आपको कोई भी ऐसा, मान लीजिए आज आपका चॉकलेट खाने का मन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका पेन खत्म हो गया, आज आपको बहुत सारा पेन खरीदना है। आपने पिताजी को बोला, पिताजी हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पेन खरीदना है। पिताजी ने आपको कितना दिया, 100 रुपया। मानकर चलिए, ये कहीं रिटर्न में नहीं है, मैंने अपने मन से माना। जैसे हम संख्या कांस्टेंट राशि को के मानते हैं, माना की संख्या x, वैसे ही मान लिया कि हमारे पिताजी ने हमें 100 रुपया दिया। हमने 100 रुपया में कितना वस्तु खरीदा, 20 वस्तु का लागत, यानी हमने 100 रुपया में खरीदा 20 पेन। अब हम पेन लेकर बाजार से आ रहे थे, बीच में हमारा दोस्त मिल गया, उसने पूछा कितने में तुमने पेन खरीदा, तो हमने उसको बोल दिया बाय मिस्टेक 100। तो वो कहा हमको दे दो। तो भाई अब हम उतना दूर बाजार गए, बाजार से लेकर आए, अब हम तुमको दे देंगे तो हम तो लॉस में रहेंगे। हम उसको बोले कि 100 रुपया में 15 को देंगे। हम 100 में लेकर आए 20, लेकिन हमारे दोस्त को वो पेन पसंद आ गया। रास्ते में हमने प्राइस सेम ही बोला, जितना में लाए थे उतना, लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि 100 में हम 20 लाए। हम उसको बोले कि तुमको हम 100 में 15 को देंगे। वस्तु का आदान प्रदान। 100 रुपया में 20 ठो लेकर आ रहे थे, दोस्त को अच्छा लगा, हमने 100 रुपया में उसको कितना बेच दिया, 15। तो 20 ठो खरीदे, और कहते हैं ना आम का आम और गुठलियों का दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम। 100 रुपया में हम लेकर आए थे 20 रुपया, 20 कलम, और उसी 100 रुपया में हम उसको 15 कलम चिपका दिए। तो क्या हमें यहां से लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल लाभ हुआ। कितने पेन का, 5 पेन का, या फिर वस्तु है यहां पर फिलहाल, कलम तो एक जरिया हुआ समझाने का।
5 वस्तु, क्योंकि 100 रुपया में आप लाए थे 20 वस्तु, दिए 15 वस्तु, लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ की अगर बात की जाए तो लाभ गुणे 100, और जब भी लाभ हो तो नीचे छोटा वाला होगा, जब भी हानि हो नीचे बड़ा वाला होगा। याद रखिए, लाभ तभी होगा जब 10 वाला सामान 12 में बिकेगा, यानी क्रय मूल्य छोटा। 100 वाला सामान 110 में बिकेगा, क्रय मूल्य छोटा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए, छोटा है 15। अगर हानि होता तो नीचे 20 रखते, क्योंकि वस्तु में यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन क्रय मूल्य कौन विक्रय मूल्य। तो जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला क्रय मूल्य होगा, और जब हानि होगा तो बड़ा वाला क्रय मूल्य होगा। तो 5 तिया 15, 100 बटे 3, यानी हमारे तरफ भी आंसर वही आया है, 33.1 बटे 3 प्रतिशत का लाभ। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहला भी अच्छा लगा तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर दूसरा अच्छा लगा तो बेहिचक बोलिए। सब लोग कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, बस हमें ये बताइए कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा या सेकंड मेथड अच्छा लगा। बोलो माय डियर, एकदम। ये सारा ट्रिक जो है ना माय डियर, ये सारा ट्रिक जो है हमारी बुक ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर, ये सारा ट्रिक 101 ट्रिक जो है ना, वो इसी किताब से हम उठा कर दे रहे हैं। यानी अगर आपको ये 101 ट्रिक का निचोड़ चाहिए तो ये वाला किताब आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, और इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस किताब को हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये किताब सीधे आपके घर पे जाएगा। और इसी बुक के ऊपर हमने एक बैच शुरू किया है, जो अभी शुरुआत नहीं हुआ है, कमिंग सून है ये बैच, ठीक है ना। इस बैच के अंदर ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के अंदर इस ट्रिकी मैथ वाले बुक का पूरा सॉल्यूशन, यहां देखिए किताब हाथ में है ना, ये एकदम सेम टू सेम किताब है मेरे हाथ में, यही किताब यहां पर है। तो इस बुक का सॉल्यूशन इस बैच में है। एक्सपेक्टेड डेट हम बता देते हैं कि इस बैच का एडमिशन 20 जून से शुरू होगा, और इस बैच के ऊपर लाइव क्लासेस जो है, मतलब बैच स्टार्ट जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम करेंगे, मतलब 15-20 दिन अभी टाइम है, ठीक है। तो एकदम कहते हैं ना, एकदम तैयार रहिएगा, कमर कस के तैयार रहिएगा इस बैच के लिए। और इस बैच के अंदर इस बुक का पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर रहिए। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए कि आपने खरीदा कितना, मान लीजिए आपके घर वालों ने फिर से 100 रुपया दिया या 1000 रुपया दिया, ये मान लेने की चीज है। 1000 रुपया में आपने खरीदा 50 वस्तु, और आपको जब बेचने की बारी आई तो आपने बेचा 40 वस्तु। समझने की बात है कि यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1000 रुपया में आपने खरीदा 50 वस्तु, और जब बेचने की बारी आई तो उसी 1000 रुपया में आपने बेच दिया। चल, ये 1000 प्रश्न में नहीं था, ये हमने अपने मन से लिखा। सबको कौन सा अच्छा लग, कौन सा जी? पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और इसका भी पीडीएफ आज ऐड होगा, कल नहीं हो पाया था। तो 1000 रुपया में मान लीजिए आपने खरीदा 50, और 1000 रुपया में आप किसी को दे रहे 40 वस्तु। हाँ, अगर 50 रुपया में खरीद कर अगर 40 रुपया में देते तो शायद 10 रुपया का लाभ हानि हो जाता, लेकिन 50 वस्तु खरीदकर सेम प्राइस पर आप किसी को 40 वस्तु दे रहे, तो आपको क्या हो जाएगा भाई? ऐसे में लाभ हो जाएगा, वो भी कितने वस्तु का? तो कहेंगे गुरुजी 10 वस्तु का लाभ हुआ। और हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा वाला, ध्यान सुनिएगा, लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा वाला, हानि हो तो क्रय मूल्य बड़ा वाला। तो छोटा कौन है भाई? 40 है। 0 से 0 25 बार में कट जाएगा ना सीधे, 25 चक 100, यानी कितने प्रतिशत का लाभ देखने को मिला? 25% का प्रॉफिट। यानी हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, वो पहला नंबर उत्तर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा राइट आंसर है। बोलो माय डियर, हम आगे बढ़े? सबको आ रहा है समझ में? ऑल क्लियर? A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि 100 कलम का विक्रय मूल्य 140 कलम के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए
कि घर वालों ने 1000 रुपया दिया, मान लीजिए, ये कोई रिटर्न नहीं है, ये हम अपने मन से मान रहे हैं, और इस 1000 रुपया में आपने कितना कलम खरीदा, क्रैमुल यानी खरीदना 140 कलम, और उसी 1000 रुपये में आप किसी दुकानदार को या किसी छोटे दुकानदार, मान लीजिए आप एक होलसेलर हैं, आप 1000 रुपये में, देखिए अब आप समझ में आपको अच्छे से आएगा, मान लीजिए कि आप एक होलसेलर हैं, बड़ा दुकानदार है, और आप 1000 रुपया में खरीद रहे हैं 140 पेन, और आप छोटे दुकानदारों को, क्योंकि होलसेलर ही छोटे दुकानदार को देता है सामान, आप छोटे दुकानदारों को 1000 रुपया में 140 के बजाय कितना दे रहे हैं, 100 कलम। तो आपको कितने कलम का लाभ हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि आप 1000 में लाए थे 140 खरीद कर, और उसी 1000 रुपये में आप छोटे दुकानदार को, ग्रामीण दुकानदार को 100 कलम दे रहे हैं, तो भाई आपको लाभ हो गया 40 कलम का। अगर बात करें प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रैमुल। क्रैमुल जब लाभ होता है तो क्रैमुल छोटा वाला होता है। मैंने एकदम क्लियरली बोला कि 140 खरीद कर लाए और 100 कलम बेच दिए, तो लाभ हो गया 40 का। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रैमुल, 100 से 100 खत्म, यानी हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा माय डियर। आई बात समझ में? बिल्कुल, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? बस एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आसान तरीका है। आज इसका पूरा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर ऐड होगा, ये मेरा वादा है। आज रात 12 बजे तक आप हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर चले जाइएगा, आपको इसका पूरा, आज डे 14 है ना, 14वां दिन है, ये डे 1 से लेकर डे 14 तक पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। इसका जितना भी पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पर नोट सॉरी आज गला बहुत भरा हुआ है, नोट्स वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध होगा। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, क्या कह रहा है, प्रश्न समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 44 वस्तु का विक्रय मूल्य 105 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए घर वालों ने 1000 रुपया दिया, क्योंकि महंगाई आ गया है, अब 100 लिख नहीं सकते हैं। 1000 रुपया में आपने 105 वस्तु खरीदा, वही सामान आपके दोस्त को पसंद आ गया तो आपने 1000 रुपया में उसको 84 चिपका दिया। या आप एक बड़ा दुकानदार हैं, होलसेलर है, तो 1000 में आप 105 सामान लेकर आते हैं और उसी 1000 रुपये में आप छोटे दुकानदार को 84 सामान देते हैं। तो 105 लाए और 84 दे दिए, 84 20 21 का लाभ हो गया भाई। प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो तो नीचे छोटा वाला, छोटा है 84, 21 चक 84, 25 चक 100, यानी जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला वो 25% यानी 25% का लाभ देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो सी होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि राहुल सर को सपोर्ट करे, ड्रीम क्लासेस को सपोर्ट करे, ठीक है। एक बहुत ही छोटे से शहर से निकल कर आए हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करना है, कुछ अच्छा करना है, तो इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, ठीक है। तो लाइक और शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास हो सके एक साथ। कह रहा है 80 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए कि आपने 72 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी मान लीजिए घर वालों ने 1000 रुपया दिया, 1000 में आपने खरीदा कितना, 72 वस्तु, और उसी 1000 में बेचने की बारी आई तो आपने बेच दिया 80 वस्तु। समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि मान लीजिए घर वालों ने 1000 रुपया दिया और 1000 रुपया में आपने बेचा कितना, 72 वस्तु, खरीदा 72 वस्तु, नहीं 80 वस्तु का विक्रय। ओ हो, अभी गड़बड़ हो गया भाई। देखो 1000 रुपया में, समझने की कोशिश करिए, 1000 रुपया में आपने खरीदा कितना, खरीदा आपने 72 वस्तु, और इसी 1000 रुपया में आपको बेचने की बारी आई, ठीक है ना,
तो आपका जब बेचने का बारी आया तो आप बेच रहे हो 80 वस्तु। अब आप सोचिए प्रॉफिट होगा कि लॉस? ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि इस बार प्रॉफिट की ओर नहीं जा रहे हैं आप लोग, लॉस की ओर। 1000 रुपए में खरीदने की बारी आई, आप एक होलसेलर होकर 1000 में 72 खरीद रहे हैं, और आप एक होलसेलर होकर छोटे दुकानदार को 1000 में 80 दे रहे हो। कहते हैं ना घर से घटा। तो 72 सामान है भाई, रुपया रहता कि 72 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचते तब प्रॉफिट होता है। लेकिन 1000 में आपने 72 सामान खरीदा और देने की बारी आई तो उसी 1000 में आप 80 सामान दे रहे हो। तो इस बार प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, यानी हानि हो गया कितने सामान का? 8। 80 में 72 गया तो 8। प्रतिशत हानि की बात करें तो हानि गुने 100। और मैंने बोला था जब हानि हो तो नीचे बड़ा वाला रहेगा, लाभ हो तभी नीचे वाला छोटा वाला, लेकिन हानि हो रहा है तो नीचे बड़ा वाला यानी 80। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 8 से 8 कट गया। 10%, 10% की हानि का सामना करना पड़ा है। ये पहला सवाल है जिसमें लॉस हुआ है, जब बाकी सब सवालों में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो हानि देखिए यहाँ पूछ भी दिया है कि लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, 10%। सब लोग एक बार बताइए समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। हाँ या ना में उत्तर चाहिए मुझे आप लोगों से। बोलो माय डियर, समझ में आ रहा है? यस या नो, बस इतना जानना है मुझे आप लोगों से। हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट उत्तर करिए। 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, मात्र 30 सेकेंड। एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 वस्तु खरीदा उतने ही मूल्य पर 25 वस्तु बेचा, प्रॉफिट है भाई। मान लीजिए कि 100 रुपया में आपने 30 पेन खरीदा, उसी 100 रुपया में आप 25 पेन बेच रहे हो। आम के आम गुठलियों के दाम। 100 रुपया में आपने पुस्तक है तो पुस्तक ही मान लीजिए कि 100 रुपया में आप 30 पुस्तक खरीदे हो। 100 में समझ में नहीं आएगा, 1000 मान लो, महंगाई आ गया है। 1000 रुपया में आपने 30 पुस्तक खरीदा, उतने ही 1000 रुपया में आप 25 पुस्तक बेच रहे हो। तो आपको क्या लाभ हो रहा है? 5 पुस्तक का लाभ। कितने का? तो कहेंगे सर लाभ है 5 पुस्तक का। प्रतिशत लाभ की अगर बात की जाए, प्रतिशत लाभ की बात की जाए तो लाभ गुणे 100, और जब लाभ होता है तो नीचे छोटा वाला, मैंने बोला था ना क्रैमुल छोटा हो जाएगा, 25 का। तो 25 चक 100, 5 चक 20% का लाभ देखने को मिलेगा माय डियर। करेक्ट आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लॉक किया जाए, ठीक है? सबको आ रहा है समझ में? 20% प्रॉफिट। अजय वर्मा, वर्मा जी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई ध्यान दे रहा है, ठीक है? हाँ, पिट जाओगे नहीं तो फिर। ये मत सोचना कि आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है भाई, ठीक है? देखिए इसी बैच की बात कर रहे थे, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। एडमिशन कब से शुरू होगा जी? ठीक है, एडमिशन जो ओपन होगा, अभी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? एडमिशन ओपन होगा 20 जून से। 19 जून की रात यानी 20 जून से आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना? बैच स्टार्ट कब होगा? बैच स्टार्ट होगा जुलाई, ठीक है ना? फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक में। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के आसपास ये बैच शुरू होगा, ठीक है ना? फीस की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो इसकी एक्चुअल फीस 599 है जो देख पा रहे हैं आप। परंतु 20 जून से लेकर 1 जुलाई के फर्स्ट वीक तक, जब तक बैच स्टार्ट ना हो जाए, ये 599 की बजाय आप लोगों को मात्र 299 पे करना पड़ेगा, ओनली 299। वैलिड जो होगा, देखो इस बैच को पढ़ाने में मुझे लगभग 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ, 6 महीने में पूरा खत्म। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो पूरे 12 महीने की होगी, 12 मंथ। ये बैच कौन सा है? ये इस बुक का सॉल्यूशन होगा, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0। इस बुक का फुल्ली लाइव सॉल्यूशन, कोई रिकॉर्डेड बकवास नहीं। ऐसा नहीं कि आपने आज बैच खरीदा, कल पिछले बैच की रिकॉर्डिंग वीडियो डाल देंगे, बोलेंगे हो गया, नहीं, गलत बात। एकदम फुल्ली लाइव होगा, इसलिए मैंने वैलिडिटी 12 महीना बोला है। और इस बैच को या कहिए इस बुक को पढ़ाने में मुझे 6 महीना लगेगा। ये जो मेरे हाथ में है वो 2024-25 एडिशन है। तो अगर आपने 24-25 एडिशन या 23 एडिशन भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2023-24 एडिशन है मेरे हाथ में, हाँ 24 का होगा। तो इस बुक का भी सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर होगा।
इसका 26 एडिशन आने वाला है, तो इसका जो 26 एडिशन आएगा ना, उसका भी सॉल्यूशन इसी के अंदर रहेगा, फुल्ली लाइव, एक एक क्वेश्चन। इस बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है ना, उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और ये बुक कैसा है, उसका डेमो देखने के लिए जो मैंने अपने सीरीज में चला रखा है ना, 101 ट्रिक का निचोड़, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग।